नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित द्विवेदी आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल अधिगम पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जोर शोर से अपनी सेंट्रल टीटी तैयारी कर रहे होंगे। सेंट्रल टीटी में अभी तक लास्ट सेशन तक हम लोगों ने जेंडर बायस, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसी चीज़ें पढ़ी हैं। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आज का टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। और इससे क्वेश्चंस बहुत आसान भी आते हैं, कई बार थोड़ा सा जो है कई बार घुमा के भी पूछ देते हैं। तो इस टॉपिक को अगर हम समझ जाते हैं तो विश्वास मानिए आप सेंट्रल टीटी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उसे ना कर पाओ। तो पर्सनैलिटी क्या होती है, जब अमूमन हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि सर वो बहुत स्मार्ट है। तो स्मार्टनेस क्या है, पर्सनैलिटी स्मार्टनेस से क्या लेने देना है। कि सर वो बहुत सुंदर है, तो ये तो पर्सनैलिटी नहीं, ये तो आप बाहरी गुण की बात कर रहे हो। आप बाहर से जो जैसा दिख रहा है क्या सेम वही पर्सनैलिटी होती है? तो जी नहीं, वो नहीं होती है। पर्सनैलिटी में तो बाह्य गुण और इंटरनल ट्रेट्स दोनों ही कंपोजिशन दोनों ही का ही होता है, यानी आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों का सम्मिश्रण क्या होता है, पर्सनैलिटी होता है। वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बहुत क्रोधी स्वभाव का है, अब एकदम से पर्सनैलिटी बदल गई। वो देखने सुनने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन दिल का भाई बहुत साफ है, अब एकदम से उसकी पर्सनैलिटी चेंज। अब हमारे लिए क्या हो गया, अच्छा हो गया। ऋतिक रोशन साहब पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है लेकिन जब से कंगना रनावत ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया अचानक से उनके बारे में लोगों की राय बदल गई। यार ऐसा क्या, ठीक है देखने सुनने में गुड लुकिंग हो, डैशिंग हो, लेकिन यार आदमी नहीं सही हो। अब ये मामला फिर बदल जाता है पर्सनैलिटी का। और वैसे भी कहा गया है सकल सूरत तो 8-10 साल बाद चली जाएगी। जिंदगी तो सीरत के साथ काटनी है, इंटरनल ट्रेट्स के साथ। सकल सूरत पे आप चले गए साल, 2 साल, 5 साल, मैं कह रहा हूं अधिकतम 10 साल, उसके बाद वो रंग रूप ये सारी चीजें सब चली जाएंगी। लेकिन जो आपका इंटरनल ट्रेट्स है, जो आपकी अंदर की जो पर्सनालिटी है, आत्मा, वो जीवन भर साथ देगी। अक्सर लोग कहते हैं अरे यार देखो लड़की इतनी सुंदर, लड़का देखो कैसे लंगूर टाइप का, या फिर लड़का देखो इतना या डैशिंग और लड़की देखो। अरे भैया, उन्होंने एक दूसरे के इंटरनल ट्रेट्स को देखकर प्यार किया है, बाहरी रंग रूप से नहीं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, हम सब यहाँ बुद्धिजीवी हैं, तो यहाँ पर हमारी जो पर्सनैलिटी जो होती है वो हम कैसे समझते हैं, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेट्स से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल ट्रेट्स का कोई मतलब है ना कि आप दिल के बहुत अच्छे हो एकदम, आप कहना चाहिए एकदम श्रवण कुमार कह लो, हरीशन कह लो, और कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और वही जो है बोरे टाइप में शर्ट सिला ली और वैसे ही ट्राउजर सिला लिया और चप्पल चटकाते हुए और जा रहे हो। अरे हम तो भैया दुनिया से एकदम अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व अंदर। अरे भैया थोड़ा बाहर का भी देखा जाता है। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्कूल कॉलेज में जाने के एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके में हम लोग जाते हैं। भले ही नहीं कह रहे हैं कि आप जो है 2000 की शर्ट पहनो, आप 200 की शर्ट भी ले सकते हो, अगर कायदे से उसकी इस्त्री की हुई है, तरीके से है, आपकी पर्सनैलिटी उसमें अच्छी लगेगी। महंगे कपड़े खरीदने से थोड़ी ना कोई पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो जाती है, किस तरीके से पहना गया पर्सनैलिटी ये भी मैटर करती है। तो ये पर्सनैलिटी जो है ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देयर आर 2 फैक्टर्स, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। एनवायरमेंट, हेरिडिटी। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैं माफी चाहूंगा, मेरी राइटिंग बहुत खराब है और मैं बहुत मेहनत करके लिख पा रहा हूं इस तरीके से, वरना ये समझ लीजिए मेरे एकदम प्राण से निकल रहे इस राइटिंग को इस तरीके से कि आप लोगों प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरा कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए और राइटिंग तो जो है सो है, प्रयास बहुत किया, नहीं हो पाई सही। अब तो यहां पे हम बात करें पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों, ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसको प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन यहां कैसे आते हैं, जैसे बात समझिएगा। बात यहां पे ये आती है पर्सनैलिटी जो है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं। दोनों फैक्टर्स हैं क्या, इन्वायरमेंट क्या, हेरिडिटी क्या। तो इन्वायरमेंट वातावरण जो आसपास का इन्वायरमेंट है, और ऐसे हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम है या अनुवांशिकता कहिए। ये दोनों ही फैक्टर पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। भाई आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसमें आपका बाहरी रंग रूप और सारी चीजें ये आपके हेरिडिटी से आए होंगे, सॉरी जो आपका एक्सटर्नल जो है, जो भी आपका रंग रूप इस तरीके से, वो आपका किससे आया है, वो आपका हेरिडिटी से आया है। जो भी आप मतलब गोरे हो, काले हो,
जो भी हो, जैसे भी हो, वो आपका कैसे, वो आपका हेरिडिटी से आया होगा। लेकिन अब यहाँ रहन सहन का तरीका, सलीका, बातचीत का तरीका कैसे, क्या, ये आपका क्या इन्वायरमेंट से आया है, जो हमने इन्वायरमेंट से लिया। तो दोनों ही फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है दूसरा, पर्सनालिटी को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी आरोपी दोनों है लेकिन मुख्य आरोपी कौन है। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। यहाँ पे फिर इन्वायरमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी दोनों ऑप्शन, फिर इन्वायरमेंट होगा। मतलब कह रहा हूं कि पर्सनालिटी को मुख्य रूप से प्रभावित कर, तो फिर इन्वायरमेंट हो जाता है। और अगर ये क्वेश्चन बदलते हो, कहते हैं कि पर्सनालिटी शारीरिक रंग रूप आकार को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक, तो कौन सा हो जाएगा, हेरिडिटी। बात आई समझ, तो फिर हेरिडिटी हो जाएगा। अगर समान तौर पर पूछ रहे हैं कि समान तौर पर पर्सनालिटी को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक, तो एनवायरमेंट है भाई। जैसे एनवायरमेंट में जाते हैं वैसे हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। लोग छोटे शहर से जब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु या सही के जाते हैं, अचानक उनके क्या बोल चाल, हाव भाव में बदलाव आ जाता है, अचानक से उनकी चीजें बदल जाती हैं, अचानक से उनका रहन सहन बदल जाता है। ये क्या, वो एनवायरमेंट से आया। यहाँ अलग तरीके से बात करते तो वहां जाके उनका अलग तरीका हो जाता है, वो एनवायरमेंट से आया। लेकिन अगर शारीरिक रंग रूप आकार की बात करेंगे, आपकी लंबाई, चौड़ाई, रंग का गोरा होना, काला होना, ये सब कुछ कौन फैक्टर है, ये आपका हेरिडिटी है। इसमें इन्वायरमेंट फैक्टर 19-20 हो सकता है। कई लोग कहते हैं सर क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता 19-20 का। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई गोरा इंसान है वो साउथ अफ्रीका चला जाए तो वो काला हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कि एकदम काला है तो स्विट्जरलैंड चला जाए तो गोरा हो जाएगा। मुझे आज तक नहीं समझ में आया लोग क्यों फेयर एंड लवली और दुनिया भर की चीजें लगाते हैं। भैया जैसे हो वैसे हो, ईश्वर ने जो बनाया ना बहुत अच्छा बनाया, फर्स्ट क्लास बनाया, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है यार। तुम सुंदर हो, अंदर से सुंदर हो, बाहर का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी चल रहा, ये मीडिया मार्केटिंग सब चीज को जानती है, वो आपके बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर उनके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। 10 दिनों में गोरे हो जाइए, 10 दिनों में लंबे हो जाइए, अरे नहीं होना यार। पर्सनालिटी पड़ी हुई है भाई, हेरिडिटी का ही मामला है। सेंसिटिविटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंखों का रंग, बालों का रंग मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करता है, किस पर करता है, हेरिडिटी के ऊपर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, 3 क्वेश्चंस बताए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, एनवायरमेंट, हेरिडिटी। समानता, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक, वातावरण। व्यक्तित्व शारीरिक रंग आकार को प्रभावित करने वाला कारक तो हेरिडिटी। उम्मीद है इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते। अब वैसे ये क्वेश्चंस मतलब ये नहीं कभी पूछते जुंग के अनुसार क्या है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं जुंग के अनुसार। लेकिन इससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो जो पूछते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक आपका बांटा गया है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट की हिंदी होती अंतर्मुखी। फिर है एक्सट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं बहिर्मुखी, और फिर होता है आपका एम्बिवर्ट, ये होता है आपका उभयमुखी। ये 3 तरीके की पर्सनैलिटी किसने बांटी, जुंग ने बांटी। जुंग के अनुसार, जुंग है कि युंग है, मैं आज तक नहीं समझ में आया, जुंग बोल लेते हैं। अब ये क्या होता है, बड़ा नाम समझ में आता है। इंट्रोवर्ट क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी को अक्सर जब लोगों से पूछिए तो क्या कहते हैं, सर जो संकोच करते हैं, नहीं सर जो कह नहीं पाते हैं बहुत बातें। भैया बहुत लोग बहुत बातें नहीं कह पाते हैं, दिल में बहुत कुछ है, कहना चाहते थे, सामने वो आई नहीं कह पाए, तो क्या इंट्रोवर्ट हो गए। ये नहीं होता है कि हम आपसे जो है कहें कि डेबिट कार्ड का वो बताइए, सीवीवी नंबर बताइए, पिन बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे तो आप क्या इंट्रोवर्ट हो गए। ऐसा नहीं होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बात कही जा सकती है उसे कह देना, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कहते हैं। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जो बात कही जा सकती है उसे कह देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस बात को नहीं कहते हैं। पंखा चल रहा है लेकिन वो पंखे तक, हवा उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं सर मैम गर्मी लग रही है, हवा लग नहीं रही, क्या आगे बैठ जाए, क्या नहीं कहेंगे बेचारे, पसीना नहा जाएंगे, कहेंगे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल कॉमन देखिए, बस टेम्पो में अक्सर देखा होगा, बैठे हैं सवारी बीच में बैठे हुए हैं, एक तो पहली बार खिड़की तरफ देख रहे हैं लगातार, और सामने वाला जो है कोई सामान रखा हुआ है, बगल वाला उनको खिसका रहा है, वो खिसकते जा रहे हैं। एक बार नहीं कह रहे भैया कहा है यार, क्या गिराक मानोगे क्या, को पैर रख दे, को सामान उनके ऊपर रख दे, या कह दे कि ये भैया जरा इधर खसको, थोड़ा सामान इधर कर, बउआ को इधर बैठा ले रहे, कुछ नहीं कहेंगे, बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक, क्या कह सकते हो, किराया तुम भी दे रहे हो, कहीं रहे, मतलब धर्मशाला बनाए हो,
लेकिन नहीं कहेंगे, यानी जो बात कही जा सकती फिर भी नहीं कहते, वो लोग होते इंट्रोवर्ट। संकोची स्वभाव सही के मतलब नहीं है, जो बात कही जा सकती है फिर भी उसको ना कहना, ये लोग कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। अब फिर एक्सट्रोवर्ट क्या है? आप सीधी सी बात है, जो बात कही जा सकती कह देने। जैसे डॉक्टर रश्मि कहती प्राय सभी छोटे बच्चे बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट इन नेचर होते हैं। उन्हें जो चीज अच्छी लगी कहेंगे अच्छी है, खराब लगी फेंक देंगे। उन्हें नहीं समाज और दुनिया की चिंता, कौन क्या कहेगा। जब समोसा अच्छा लगा तो डरना क्या, दालमोट अच्छी लगी तो डरना क्या, खिलौना अच्छा लगा तो डरना क्या, नहीं समाज चिंता करते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप देखिएगा डीजे वीजे कहीं होता है, शादी ब्याह में आप जाते होंगे तो वहां पर सबसे पहले छोटे बच्चे आते हैं, सबसे पहले डांस करने आ जाते हैं, और दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं जिसको एक दूसरे नहीं जानते, सब बढ़िया डांस कर रहे हैं, गाना उन्हें अच्छा लगा कर रहे हैं, उन्हें नहीं चिंता कहाँ आए किसके, उन्हें गाने से मतलब है। ये क्या है? एक्सट्रोवर्ट। तो वो लोग जो बात कही जा सकती है, जहां पे कह देनी चाहिए उस बात को कह देते, वो कह देते कि भाई यहाँ दिक्कत हो रही सर, यहाँ हवा नहीं लग रही है, वहां बैठना चाहेंगे। तो ये चीज जो है कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्सट्रोवर्ट के साथ। अब फिर एम्बीवर्ट कैसे हुए? अब इसमें क्या सर, इसमें दोनों का मिश्रण होता है? भैया नहीं होता है, पता नहीं आप लोग कौन सी किताबों से क्या पढ़ा, मुझे याद नहीं समझ में। एम्बीवर्ट ये नहीं होता है। एम्बीवर्ट होता है परिस्थितियों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो ना दिखाकर आप दूसरी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो। अगर परिस्थिति फेवर में हुई तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, फेवर में नहीं हुई, अनफेवरेबल हुई तो दूसरी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो। कैसे समझते? बड़ी आसान भाषा में, कभी नहीं भूलोगे। ये मेरी आपकी कहानी जो है, ये लफाजी आपको जो लग रही है, एक बार आप समझ जाइएगा, पेपर आप देखिए, क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपके मन में भी ये बात आ रही होगी तो ठीक है, टॉपिक वॉपिक तो ठीक है, सत्यनारायण कथा सब ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या हम कर पाएंगे नहीं। आप भरोसा रखिए कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग समझेंगे। तो यहां पर क्या है कि आपके सामने जो आपको कोई चीज पसंद है, कोई लेके आया, आप किसी के गए रिश्तेदार में वहां पर, तो वहां वो चीज आपके सामने रखी गई। मान लीजिए आपको समोसे पसंद है और आपको पसंद है, उन्होंने कहा लीजिए, नहीं आप खाइए, चलिए हम तो ले ही रहे हैं आप भी लीजिए, चलो भाई एक ले लिया, भाई बहुत सही लगे यार, लगा दूसरा खाना चाहिए, लेकिन क्या है आपने नहीं कहा। अब उन्होंने कहा फिर और लीजिए, नहीं हो गया अरे बहुत है भाई, जानते समोसा, अब मन तो कर रहा भाई एक बार और पूछ दो, हम खा लेंगे सारे, ये तुम यहाँ से चले जाओ, ये क्यों नहीं कही देते हो कि आपको पैक करे दे रहे हैं, अगर यहाँ नहीं कही, ऐसा कुछ कर दो ना। लेकिन ये क्या बोले, नहीं अरे बस बहुत हो गया, मन कर रहा दाल मोट खा जाए, इस तरीके से चीजें, लेकिन क्या नहीं कहेंगे। ये क्या है? हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी दूसरी। अगर हम घर में होते अपने तो किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उन्हें ये कहना पड़ता है भैया रहने दो यार, का तुम ही सब खाओगे, तो वहां के हम दूसरी पर्सनैलिटी दिखा रहे जो हम नहीं है। शादी ब्याह में अक्सर जाते हैं, डांस करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर अचानक कहता है अरे यार ये तो दूर के फलाने की शादी है, अच्छा नहीं लगता यार, सही नहीं लगता है। जो बहिर्मुखी वाले हैं वो तो एकदम फर्स्ट क्लास, वो तो डांस करने लगेंगे जाके, गाना अच्छा लगा ठीक है, दोस्त की है, दुनिया दूर की है और फलानी जगह की, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमें यार डांस एंजॉय करना। और इंट्रोवर्ट वाले कहाँ मिलेंगे? वो जनरेटर के साथ चल रहे होंगे। जनरेटर के साथ जितने लोग चलते हैं ना वो सब इंट्रोवर्ट वाले होते हैं, मैं आपको बता दूं। उन्हें डर लगता कोई उन्हें खींच ना ले, कॉन्सेप्ट ये है। तो ये जो बात यहां पे आती है कि एम्बीवर्ट क्या है? एम्बीवर्ट परिस्थितियों के हिसाब से तय करते हैं कि भैया इनकी शादी में नाचना है या इनकी शादी में नहीं नाचना है, ये होते हैं एम्बीवर्ट है। आई होप कि आपको ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट समझ में आया होगा। अब कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें कहा कि रमेश जो है, कक्षा में रमेश जो है वो बहुत बात करता है, लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि वह घर में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। किसमें आ जाएगा? जवाब आपको पता होगा, एम्बीवर्ट में। विद्यालय में बहुत बात करता, घर में बात नहीं करता, यानी परिस्थितियां क्या है? अलग हैं, तो किसमें आ जाएगा? एम्बीवर्ट में। उन्होंने कहा कि रोशिका जो है वह अपनी शिक्षिका से तुरंत कहती है कि साहिल उसको परेशान कर रहा है, जिस वजह से वह अपना काम नहीं कर पा रही है। बहिर्मुखी तुरंत कह दिया, क्वेश्चन बदल सकता है। उनका रोशिका परेशान होने के बावजूद भी उसको वहां पर पानी गिर रहा था सीट पर, लेकिन फिर भी उसने अपनी शिक्षिका से बात नहीं की कि मैम यहां पानी गिर रहा, मैं यहां से हटना चाहती हूं। किसमें आ जाएगी? अंतर्मुखी में। अब क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि क्लासरूम में भैया हर तरीके के बच्चे मिलेंगे,
बहिर्मुखी मिले तब तो बहुत बढ़िया, बहुत आसानी है आपके लिए। बच्चे ने भी समस्या बता दी कि मैम सर समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतर्मुखी वाले वो तो नहीं बताएंगे, आप उनसे पूछो समझ में आ जाएगा, हाथ हिला, वो सर हिला देंगे, हाँ ये आ गया, लेकिन नहीं आया होगा। एमबी वर्ड का केस ये होगा, हो सकता है आपकी क्लास में आपसे पूछते हो और मैथ की क्लास में को ना पूछते हो। तो हर तरीके की पर्सनैलिटी क्लास में मिलेगी, इसलिए हमको ये चीजें समझने होंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग इसके आगे का पोर्शन करेंगे जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप करो ही करो, जोर डालता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि इस चीज़ को समझाने से आपको समझ में आया है, हंसी माहौल के मजाक, मेरा समझाने तरीका ऐसे ही रहता, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।